हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए रिव्यू में। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं निप्पॉन इंडिया निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड का एनएफओ, जो लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और नीचे दिए हुए लिंक में से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलेगी आपको सबसे पहले अपडेट। और डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो चलिए, जब हम बात कर रहे हैं रियलिटी फंड की, तो जानते हैं कुछ बेसिक्स जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर एनएफओ लॉन्च होने वाला है। तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड, तो इसका एक बेस हम समझें तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज। द इंडेक्स कंप्रोमाइजेज ऑफ 10 कंपनीज लिस्टेड ऑन दी एनएससी। तो बेसिकली जो निफ्टी का रियलिटी इंडेक्स है वो पूरे रियल एस्टेट बेस्ड है, और ये 10 कंपनीज जो है एनएससी पे लिस्टेड, उसमें से ये इंडेक्स फंड उसका परफॉर्मेंस आपको देता है। जानते कुछ शॉर्ट, इसमें से मैं डिटेल में पूरा नहीं जाऊंगा। हम देखेंगे कि उसकी क्राइटेरियाज क्या है इन कंपनीज की। द कंपनी शुड फॉर्म पार्ट ऑफ निफ्टी 500 एट द टाइम ऑफ रिव्यू। तो जब रिव्यू होता है तो ये 10 कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में होना मैंडेटरी है, और मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स विद इन द इंडेक्स शुड बी 10। तो कम से कम 10 स्टॉक रहने चाहिए इस पर्टिकुलर इंडेक्स में हर वक्त। अगर इस इंडेक्स में से कोई एक स्टॉक कम हो जाता है और वो निफ्टी 500 से बाहर हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है निफ्टी 800 में से चूज़ करना, और उसके अलग पैरामीटर्स है। उसके अलावा फिर भी अगर शॉर्टफॉल आ जाता है 10 में, तो फिर 1000 या 1200, कंसिडरिंग ऑल द पैरामीटर्स जो उन्होंने दिए हुए हैं। और ये कोर जो कंपनीज है ये रियल एस्टेट की होनी चाहिए। तो ये है एक क्रक्स जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड का है। तो ये इंडेक्स का रीबैलेंसिंग कैसे होता है? तो इंडेक्स इज रीबैलेंस्ड सेमी एनुअली, यानी साल में 2 बार इसका जो है रीबैलेंसिंग होता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स का। और कट ऑफ डेट इज जनवरी 31 और 31 जुलाई, जब इसकी रीबैलेंसिंग होती है। तो निप्पॉन इंडिया, इसका जो आप इंडेक्स फंड का अगर आप देखें 31 अक्टूबर 2024 का, तो ये उनका वेटेज था ऑफ दी 10 पर्टिकुलर फंड्स, जिसकी हम बात करें तो डीएलएफ, मैक्रोटेक, गोदरेज, फियोनिक्स, प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, ब्रिगेड, सोबा, रेमंड एंड महिंद्रा। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि ये कंपनीज मे और मे नॉट बी पार्ट, जैसे उन्होंने यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दिया हुआ है, मे और नॉट बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर, बट एज ऑन 31 दिस इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर, और ये उनकी अप्रोक्सीमेट वेटेज रहेगी। तो वाई निप्पॉन इंडिया निफ्टी रियलिटी इंडेक्स? तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो वही है कि ये जो है, जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है उस परफॉर्मेंस को ये मैच करने की कोशिश करेगा। और क्योंकि ये पर्टिकुलर रियल एस्टेट के सेक्टर को आपको मैच करेगा। आपका रिड्यूस रिस्क होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ पे जो इक्विटीज़ या स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं। आपको कन्वीनियंस है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट लेने का, जो आज शायद स्टॉक्स में आपको नहीं मिलता। आपका कन्वीनियंस है एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स, यानी एक आपको मार्केट के उतार चढ़ाव लेने की टेंशन नहीं है। और क्योंकि आप एसआईपी का पाथ चूज़ कर रहे हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं निप्पॉन इंडिया रियलिटी इंडेक्स फंड के। तो चलिए बात करते हैं जो एक्चुअल एनएफओ लॉन्च है उसकी। तो ये ओपन एंडेड स्कीम है जो निफ्टी रियलिटी टीआरआई को ट्रेस करेगा। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर हिमांशु मांगे, और एनएफओ पीरियड है, लॉन्च डेट है इसकी 14 नवंबर 2024, और क्लोजर डेट है 28 नवंबर 2024। इसका 95 से 100% एलोकेशन होगा सिक्योरिटीज़ में, और बाकी कैश कंपोनेंट्स में, और कुछ लिक्विड स्कीम्स में। तो एग्जिट्स लोड नील है फिलहाल, और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ₹1000 और मल्टीपल्स ऑफ 1 देयर आफ्टर। तो स्कीम 2 प्लान्स यानी डायरेक्ट और रेगुलर में लॉन्च होगी, और ये ग्रोथ रहेगा एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। अगर हम रिस्कोमीटर की बात करें, क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड प्लान है, तो जाहिर सी बात है ये हाई रिस्क कैटेगरी में इंडेक्स भी और ये पर्टिकुलर फंड भी आपको दिखाई देगा।
तो अगर आप ये NFO में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी मेरा सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।